आदरणीय महेश चंद्र जी, आदरणीय रंजन जी, नमिता दीदी, यहाँ पर उपस्थित चतुरंग के सभी कार्यकर्ता और उपस्थित सभी साथियों, भाई और बहनों, चतुरंग की ओर से अभिमान मूर्ति अटल जी ऐसे किताब का प्रकाशन हुआ था और वो किताब अटल जी के अलग अलग डायमेंशंस का जो पर्सनैलिटी व्यक्तिमत्व रहा उसको कवर करने का ये प्रयास है। मेरे जैसे कार्यकर्ता को अटल जी भी अलग अलग प्रकार से उनके व्यक्तित्व से मेरा परिचय हुआ। मतलब मैं मुंबई में जहाँ रहता था वहाँ बख्शी जी करके बहुत पुराने जनसंघ के कार्यकर्ता थे और जब मैंने वहाँ पार्टी का काम शुरू किया तो उनको मिलने उनके घर गया था। अब उन्होंने याद बताई थी कि पंडित दीनदयाल जी लोकमान्य सेवा संघ में किसी भाषण के लिए आने वाले थे और उनका कैंसिल हुआ तो उन्होंने अटल जी को भेजा और 64-65 की बात होगी जब बहुत ही शुरू के दिन थे और बख्शी जी ने कहा कि मैं उनको लेने के लिए दादर स्टेशन पर गया तो एक सफ़ेद कुर्ता पैजामा एक बैग लेके हुए एक युवा नीचे उतरा, उसको घर ले आया, फिर घर से तैयार होकर शाम को कार्यक्रम करके अगले दिन सुबह छोड़ने के लिए जाना है। तो जाते समय मैंने वापस वही छोटी बैग, उसमें एक कुर्ता एक पैजामा। तो फिर हम वहाँ से थोड़ा जल्दी निकले, दादर स्टेशन जाकर और 2 कुर्ता पैजामा खरीद लिए, मैंने उनको दिया और जाते समय 20 रुपया प्रवास के लिए रास्ते में कुछ खाने के लिए बख्शी जी ने दिया। इस प्रकार का काम शुरू करते हुए अटल जी का जो प्रवास या अटल जी के काम का सब तरीका में जो देखा है, मतलब मैं पुणे में पढ़ रहा था और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था, राष्ट्रीय परिषद थी शायद, और हम बीच में देखने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी तो अलग अलग प्रदेशों के लोग महेश जी भाषण कर रहे थे और अभी काफ़ी समय हुआ तो अटल जी ने कहा अध्यक्ष के नाते कि अभी प्रस्ताव पारित करेंगे तो यूपी वाले चिल्लाने लगे, उत्तर प्रदेश कोई बोला नहीं, कोई बोला नहीं, कोई बोला नहीं। तो जोर जोर से कुछ बोलना चाहते थे तो अटल जी ने कहा अरे उत्तर प्रदेश तो शुरू से बोल रहा है, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, आपको और कितना बोलना है बोले। तो सब चुप हो गए बेचारे और वो प्रस्ताव पारित होते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि अटल जी के ऐसे अलग अलग डायमेंशन से उनको देख रहा, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी मुंबई का अध्यक्ष जब बना तो अध्यक्ष के नाते राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं सदस्य था और उस समय उस बैठक के जस्ट पहले नवाज शरीफ से एक दोस्ती करने का प्रयास हमने देश की ओर से अटल जी ने किया था और वो उतना सफल नहीं रहा। तो इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अटल जी से भी सीनियर के.आर. मलकानी जी वगैरह बहुत कड़े शब्दों में उस बैठक में कैसे गलत था, ये था, वो था, आधा घंटा अलग अलग सीनियर लोगों के भाषण में और हम तो डर गए कि भाई इतना खुलकर इतने निर्णय पर कैसे हो सकता है। और मुझे लगा कि पार्टी में डेमोक्रेसी है तो सही है, मतलब प्रधानमंत्री जी से इस प्रकार का उनके निर्णय के बारे में कहने की हिम्मत पार्टी में है और बोल रहे लोग। और ये होने के बाद फिर अटल जी अपने से उठे, माइक पर आए और नवाज शरीफ ने ये किया वो किया, ऐसा सब लोगों ने कहा था। तो अटल जी ने सिर्फ एक ही वाक्य कहा, मैं भी तो तुम्हारे जैसा देशभक्त हूँ, मैं भी मेरी भारत माता को चाहता हूँ, लेकिन एक बात समझो, दोस्तों का चयन किया जाता है, पड़ोसी से दोस्ती करनी पड़ती है। एक वाक्य में पूरा और शांत हो गया। सरकार भी कितने जवानों की मौत हो रही है, कितनी बहनें विधवा हो रही है, कितने बच्चे यहाँ पर अनाथ हो रहे हैं, कितना पैसा देश का खर्च हो रहा है, अगर दोस्ती हो जाए और ये कम हो जाए तो चाहिए। और यही अटल जी हमने देखे जब कारगिल में पाकिस्तान ने कुछ करने की कोशिश की, छेड़ने की कोशिश की, तो 2 टूक जवाब दिया।
मतलब अटल जी का वो भी रूप देखा और ये भी रूप पूरे देश ने उनका देखा था। ऐसे अटल जी को हम सब ने अनुभव किया है। मुझे तो एक मजेदार बात रंजन जी याद आती है। अटल जी मुंबई आते थे तब वेद प्रकाश गोयल जी के घर रहते थे, पीयूष गोयल जो मंत्री उनके पिताजी, और वे जी हमारे मुंबई के पालक थे। मैं मुंबई अध्यक्ष था, तो लैंडलाइन पे मैंने फ़ोन किया, आज भी मुझे नंबर याद है 407193, और फ़ोन किया तो वहाँ से हेलो आवाज़ तो मैंने पहचानी। मैंने कहा वेद जी है क्या? बोले नहीं है। ठीक है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। क्यों, हमसे नहीं बात करोगे क्या? आवाज़ तो अटल जी की मैंने पहचानी थी, लेकिन पूछने की नहीं, मैं अटल बिहारी बोल रहा हूँ। मैंने कहा अटल जी फ़ोन पे कैसे बात करूँगा, मैं आपसे आकर बात कर सकता हूँ। कहाँ? मुंबई कार्यालय कथक में हो, नज़दीक आ जाओ। मैं आता हूँ। आते आते एक काम करो, वो लड़की को देखा वाला गाना वाला है ना, उसकी वीडियो कैसेट ले आओ बोले। उस समय वीडियो प्लेयर होते थे, और बोले आते आते वो गुरु प्रसाद से समोसे और पकौड़े ले आओ, भाभी को तकलीफ नहीं देनी अपने को बोले। अब जैसे नीति मराठी नाटक देखते थे, इस प्रकार सहज रूप में, मतलब अलग अलग एंगल से अटल जी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे थे। मैं मुंबई अध्यक्ष के समय ही हमने एक 99 की सरकार में एक प्रतिनिधिमंडल मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम ले गए, और उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य दीदी कौन थे? प्रमोद महाजन, राम नाईक, जयवंतीबेन मेहता, सुरेश प्रभु, मनोहर जोशी। अब उसका अध्यक्ष के नाते मैं, तो फिर अटल जी की कुर्सी यहाँ प्रमोद जी की, रामभोग की, और जसवंत सिंह वित्त मंत्री और नीतीश कुमार रेल मंत्री। तो वो सब बैठे और मैं वहाँ कोने में बैठा। अटल जी विषय तो उनको सब पता होता ही है। हाँ, क्या विषय बोलो? तो प्रमोद जी ने कहा कि भाजपा मुंबई अध्यक्ष आए हैं, वो मुंबई के विषय लेकर आए। अच्छा, संगठन का विषय है। प्रमोद जी ने कहा हाँ, तो अध्यक्ष वहाँ कैसे बैठेगा? अध्यक्ष यहाँ बैठेगा। और उन्होंने मेरे को बगल में बिठाया कि संगठन सर्वोपरि है। ये सिंपल मैसेज एक उनकी उस एक्शन से आज भी, मैं भी 5 साल मंत्री रहा, लेकिन तभी भी ध्यान में अटल जी की एक कृति थी, भाई संगठन सर्वोपरि है। सरकार में हम आएंगे जाएंगे करते रहेंगे, लेकिन संगठन ये आखिर तक महत्वपूर्ण है। ये सहज रूप में उन्होंने बताया था, और मुझे लगता है कि ऐसी कई चीजें अलग अलग इस रूप में जो है वो इस किताब में चतुरंग ने एक इकट्ठा लाई है। मुझे याद है राम मंदिर में जब अयोध्या का ढांचा गिराया गया, जो कुछ उस समय था, और पूरे देश में ये माहौल हुआ कि अभी मीडिया को कौन फेस करेगा, तो तुरंत पूछने रज्जू भैया ने कहा अटल जी करेंगे। और उस समय पूरे भड़के हुए मीडिया के सामने अटल जी अकेले, एक 1.25 घंटा वो प्रेस चल रही थी, उसको फेस किया, और पूरा माहौल उन्होंने एकदम जो भड़का हुआ था वो शांत करने में। और अटल जी के कुछ प्रश्नों के जवाब पर हंस जाते तो भी मीडिया वाले खुश हो जाते, कुछ के जवाब देते। मुझे लगता है कि अटल जी अदरवाइज इस प्रकार की घटना का समर्थन वाले नहीं थे, लेकिन सरसंघचालक ने कहा है तो तुरंत गए वो। ये जो बातें आज के हम जो जनरेशन है, उस जनरेशन को उनके जीवन के ऐसे हर प्रकार से मुझे लगता है कि महसूस होती है। शिक्षा मंत्री के नाते मुझे उनका सर्व शिक्षा अभियान का जो योजना उनके समय शुरू हुई वो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके बाद कई सरकारें आई और उसका क्या लाभ हुआ है, ये मैंने मंत्री के नाते भी अनुभव किया है। ऐसे मुझे लगता है कि एक किताब में सब लाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चतुरंग ने एक अच्छा प्रयास किया है कि इन सब चीज़ों को एक साथ लाकर आगे चलकर ये पीढ़ी को उसका पढ़ने को मिले, उससे कुछ अनुभव मिले। और प्रधानमंत्री संग्रहालय में ये पुरस्कार रहते हुए इस सब बातों की चर्चा होना, मैं मानता हूँ कि सही जगह पर चतुरंग की ओर से ये देने का काम हुआ है। और ऐसे इसमें ऐसे संग्रहालय में ये रहना और आए हुए लोगों को उस प्रकार का अनुभव इन सब चीज़ों का होना ये बहुत ही आवश्यक है।
और इसलिए चतुरन के विशेष धन्यवाद मैं यहाँ मानता हूँ, और संग्रहालय ने इसका स्वीकार किया उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।